हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक न्यू पोएम दैट इज फ्रॉम इंग्लिश मैरीगोल्ड NCERT क्लास थर्ड, द बलून मैन. डज द बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम. तो क्या आपने कभी बलून मैन को यानी गुब्बारे वाले आदमी को मार्केट में देखा है? और चलिए देखते हैं कि वो अपने साथ क्या क्या लाता है. The balloon man. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. तो हमने देखा है कि ये हमेशा जब बाज़ार लगता है तभी आता है और ये अपने हाथों में गुब्बारे पकड़े हुए होता है. एक बहुत बढ़िया सा बंच होता है गुब्बारों का. रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं उसके हाथ में. एंड इन द मार्केट स्क्वायर, स्क्वायर होता है चौराहा जहाँ पर बाज़ार लगता है, वो वहीं पर रुकता है. एंड नेवर सीव्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी वो दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता. जब वो बिक्री करने आता है तो केवल गुब्बारे लेकर आता है बच्चों के लिए. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. और ये रंग बिरंगे गुब्बारे कई रंग के होते हैं, लाल, बैंगनी, नीले, हरे. और ये हमेशा दोपहरी में जब वो कार्ट के पास, लोगों के पास, उनके बीच में लेकर खड़ा होता है तो दूर से ही ये सारे गुब्बारे खूब शाइन करते हैं और हमें दिख जाते हैं. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. तो इनमें से कुछ गुब्बारे बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, सब एक ही धागे में बंधे हुए होते हैं. और जब हवा तेज़ चलती है तो ये एक दूसरे से बंध से जाते हैं, खिंचाव इनमें पैदा हो जाता है और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं यानी टकराने लगते हैं. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी हिम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो. दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. तो बच्चे जो है इसमें कह रहा है कि काश वो एक दिन इन सबको उड़ जाने दे और हम इनको काफ़ी ऊंचे उड़ते देखेंगे. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और कहाँ से देखेंगे? नीचे ज़मीन पर खड़े होकर देखेंगे कि ये कितनी ऊंचाइयों तक जाते हैं. दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. और ये सारे रंग बिरंगे गुब्बारे जो हैं आसमान में जाकर बहुत सुंदर दिखेंगे. तो हमने क्या न्यू वर्ड सीखे? बंच. बंच होता है गुच्छा, गुब्बारों का गुच्छे की बात की गई है. स्क्वायर होता है चौराहा. सनी होते हैं दोपहर का समय. और टग, टग यानी खिंचाव या फिर किसी चीज़ का बंधन, तो उसे हम कहते हैं टग. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. रीडिंग इज़ फन. वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? तो गुब्बारे वाला आदमी कहाँ खड़ा होता है? तो आंसर है द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट. तो जो गुब्बारे वाला आदमी है वो एक चौराहे पर, जो बाज़ार में चौराहा होता है वहाँ खड़ा होता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज़ अ विंड? तो फिर अगर तेज़ हवा चलती है तो गुब्बारों के संग क्या होता है? आंसर है द बलून्स फ्लाई हेयर एंड देयर व्हेन देयर इज़ अ विंड. तो जो गुब्बारे हैं वो कभी इधर उड़ते हैं कभी उधर उड़ते हैं जब हवा चलती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? तो जो बच्चा है वो क्या चाहता है कि गुब्बारे वाला आदमी क्या करे? आंसर है द चाइल्ड वॉन्ट्स द बलून मैन टू लेट लूज द बलून्स इन द फ्लाइंग हाई इन द स्काई. तो जो छोटा सा बच्चा है वो ये चाहता है कि जो गुब्बारे वाला आदमी है वो सारे गुब्बारों को काफ़ी ऊंचे आसमान में छोड़ दे. हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई? तो जो गुब्बारे हैं वो कितने ऊपर उड़ सकते हैं? आंसर, बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज. तो जो गुब्बारे हैं वो बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं. ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है उनके आकार पर. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? तो आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, क्या पसंद आया? आंसर, दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बलून. ये जो कविता है हमको गुब्बारों के बारे में, बहुत सारे गुब्बारों के बारे में बताती है. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.